कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं निशी कुमारी, जो MRPS स्कूल बांके में पढ़ती है। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों के वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठो बाबू। कहाँ घर है बाबू आपका? डिहुरिया। डिगुरिया। पिताजी के नाम? श्री राजेश कुमार गुप्ता। पिताजी क्या करते हैं बाबू? पापा किसान हैं और फार्म चलाते हैं। कोची का फार्म? पोल्ट्री फार्म। अच्छा, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री किसान ही है। पोल्ट्री फार्म। माता जी का नाम? श्रीमती सुप्रिया देवी। ये क्या करते हैं? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है बाबू? MRPS में। बढ़िया पढ़ाई होता है? हाँ। कोनो प्रॉब्लम है? नहीं। चलो, आप कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में आप भाग लिए, क्या सोच के लिए आप? इसमें अगर हम प्रश्न का सही उत्तर देंगे उतना महीना का हमें लाभ दिया जाएगा। उतना महीना हमारे स्कूल में मेरा फी नहीं लगेगा, वो फी यहाँ से भरा जाएगा। अच्छा, और फिर फी नहीं है। और क्या सोचे हैं? और आगे पढ़ेंगे इसी से। अच्छा, आगे भी पढ़ने का प्लान है इसी से। अच्छा, नियम आपको हम बता देते हैं। 1 से 12 तक के जो प्रश्न है ना, या आप दिए हैं 50 गो, उसमें से है, ठीक है। अगर इसका आप जवाब देते हैं, है ना, कोई दिक्कत? अगर इसका आप जवाब देते हैं तो आपको प्रत्येक प्रश्न पे 1 माह का आपको मासिक शुल्क का लाभ मिलेगा, ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न पे, ठीक है, कोई दिक्कत? यह जो है 1 से 12 तक ही सीमित नहीं रह जाता है ना, 12 प्रश्न तक ही सीमित नहीं है। ये 13वां का भी पूछा जा सकता है, 14वां भी और 15वां भी। लेकिन आपको अपने प्रश्न के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं, तब तो बहुत बढ़िया 13वां, 14वां और 15वां भी पूछा जाएगा। अगर अपना प्रश्न के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, तो आपको से एगो प्रश्न जो पूछा जा रहा है 15, 14वां और 13वां मेरे तरफ से जो पूछा जाएगा, वो बारी बारी से एक वो कटते जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? यह जो लाभ होगा बाबू 25 मार्च 2025 से लेके 1 अप्रैल 2025 तक के खाता में सर के जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? उस टाइम तो हम स्कूल में रहेंगे ही नहीं। अरे देखिए, अब यहाँ सवाल है कि वहाँ पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उस समय आपसे वार्तालाप किया जाएगा कि क्या आपको इच्छा है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत? हो सकता है कि आपको अगर दे दिए होंगे तो आपको जो यहाँ से लाभ मिलना है उस सर को ही जाएगा, तो वहाँ से आपको रिटर्न करवा दिया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से वो क्या नाम था उसका जो फर्स्ट टाइम आपके स्कूल में ही हुआ था? गुलसमा। हाँ, गुलसमा, उसका रिटर्न हुआ था ना उसी समय, तो बस वही सिस्टम, ठीक है, कोनो प्रॉब्लम? चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, द एब्सेंस ऑफ कलर इज ए व्हाइट कलर, बी ब्लैक कलर, सी येलो कलर, डी पिंक कलर। बी ब्लैक कलर। ब्लैक कलर सही में? ये प्रश्न क्या कहता है बाबू? एब्सेंस मतलब क्या होता है? मतलब कि ये प्रश्न कह रहा है कि जब कोई भी कलर हमें दिखाई नहीं देता है तो उस टाइम क्या नजर आता है। तो ब्लैक कलर जो है वो ब्लैक कलर कोई कलर है ही नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं होता, इसीलिए हमें ब्लैक दिखाई देता है। अच्छा, तो यही बता रहा है कि द एब्सेंस ऑफ कलर इज ब्लैक कलर। अच्छा, यहाँ पे हमको बताओ, यहाँ पे काला काला दिख रहा है, काला है? हाँ। है ना,
तो यहाँ पे कुछ नहीं है तभी दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे है पर वैसा डाई किया गया है जिससे हमें ब्लैक नजर आए। बल्कि रियल में ब्लैक कोई कलर होता ही नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। यहाँ पे मतलब इंसान डाई का प्रयोग है, जैसे हम कपड़े में रंग डालते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी डाई का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हमें ये ब्लैक कलर नजर आ रहा है। अच्छा, ये बाल है सो काला रहता है। हाँ, तो वो भी ये डाई कहाँ से किया गया? वो साइंटिफिक है, वो नेचुरली है, बाकी साइंटिफिक ये प्रूव किया गया कि ब्लैक कोई कलर होता ही नहीं है। अच्छा, ये तो बात गजब है। हमारा आदमी के बाल है काला, हाँ। है ना, है कि नहीं बाल? ये आँख के जो है गोल पुतली जो है वो भी काला है। हाँ, तो किसी किसी का अलग कलर रहता है। ये काला तो है, काला तब कैसे है। नहीं कह रही कि काला नहीं रहता है? मतलब काला रंग कोई होता ही नहीं है, ये एक साइंटिफिक बताया गया है। अच्छा, ऐसे तो मालूम है कि 4 कलर ही होते हैं। वास्तविक रूप में सिर्फ 4 कलर ही होते हैं, लेकिन ये अलग बात है। ये एब्सेंस कहता है कि जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ ब्लैक कलर होता है। चलो ठीक। प्रश्न संख्या 2, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ए सेकेंड, बी ओम, सी मीटर, डी नन ऑफ दिस। बी ओम। ओम। प्रश्न संख्या 3, डिस्टिल वाटर इज ए एसिडिक, बी नेचुरल, सी बेसिक, डी नन ऑफ दिस। बी न्यूट्रल। ये डिस्टिल्ड मतलब क्या होता है बाबू? डिस्टिल वाटर मतलब प्योर, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर पानी। जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल वाटर होता है। अच्छा, जिसका पीएच रेंज 7 रहता है। अच्छा यार, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें फ्रॉम ग्राउंड वाटर, धरती के नीचे से प्राप्त होता है। और आसमान से जो पानी गिरता है वो न्यूट्रल ही गिरता है, बट कभी कभी वो एसिडिक भी गिरता है। जब हम लोग बोलते हैं कि एसिड रेन हुआ है, क्षारीय वर्षा हिंदी में। अच्छा, मतलब बरसात का पानी हम लोग पी सकते हैं छान करके? पी सकते, पर सबसे शुरू वाला नहीं पी सकते, क्योंकि वो उसमें एसिड का मात्रा रहता है। जब सबसे शुरू में पानी होता है तो उससे कहा जाता है कि घाव ये सब भी होता है, तो वो इसी कारण होता है क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नामक घातक जो है वो एयर पाए जाते हैं, पॉल्यूशन एयर पाए जाते हैं, जिससे पानी मिलकर रिएक्ट कर कर एसिड बना लेता है, और उसके बाद में फिर हमारा एटमॉस्फेयर पानी से फ्रेश हो जाता है, तब पी सकते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे भी बचपन में अगर नहाते होंगे नदी उदी में, तो वहाँ कहता था कि पहले वह जो बाढ़ आएगा उसमें नहीं नहाना। हाँ, यही कारण है ना? हाँ। अच्छा, प्रश्न संख्या 4, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? का 1788, ख 1789, ग 1790, घ 1773। बी 1789। 1789? हाँ। सही में? हाँ। फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ बाबू, जरा हमको बताना। फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहला युद्ध था जो कि जनता ने राजा के खिलाफ उठाया था। जैसे में वो दुनिया का सबसे पहला युद्ध था जो किसी राजा के खिलाफ किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही लोगों को समझ में आया था कि डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ होती है, लिबर्टी नाम की कोई चीज़ होती है, और इक्वालिटी, समानता नाम की कोई चीज़ होती है। नहीं तो पहले के जो राजा लोग थे वो प्रजा पे अत्याचार करते जा रहे थे। और फ्रांस में 3 भाग में सोसाइटी बांटा हुआ था, रिबरन और कलर्जी और एक कॉमन पीपुल। तो कलर्जी वो लोग थे जो पूजा पाठ करते थे, पंडित लोग, तो पंडित लोग को ऐसे भी इज्जत दिया जाता था उस टाइम। और रिबरन वो लोग थे जो राजा के परिवार से आते थे, तो पंडित लोग को पूजा पाठ में तो धरती ये सब दान कर दिया जाता था, और राजा लोग अपने सिंहासन पे राज करते थे। पर जो कॉमन पीपुल थे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता था। और उस टाइम ये नियम था कि कॉमन पीपुल ही टैक्स भरेंगे, बाकी कोई टैक्स नहीं भरेगा। तो ये बहुत बुरा था कि जो कमाते नहीं है वो टैक्स भरेंगे, और जो कमाते हैं वो कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए सारे लोग गुस्सा होकर फ्रांसीसी क्रांति शुरू किए थे।
ये कौन राजा था उस समय बाबा? उस टाइम लुइस 16 था। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तब लुइस 16 राजा था। और नेपोलियन बोनापार्ट तो नेपोलियन बोनापार्ट वो भी वही का था, पर नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बाद में आया था, ये सब खत्म होने के बाद। अच्छा, तो लुईस 16वां उस समय। हाँ, लुइस 16वां। चलो, प्रश्न संख्या 5, अलंकार के कितने भेद होते हैं? का 4, खा 2, गा 5, घा यानी D6। B 2। अलंकार क्या है बाबू? अलंकार किसी भी चीज को सृजित करके लिखना अलंकार कहता है। जैसे औरत लोग आभूषण पहनती है, क्यों? क्योंकि उन लोग की सुंदरता बढ़ता है। तो ऐसे ही वाक्य में कुछ ऐसे शब्द लिखना जो वाक्य की सुंदरता बढ़ा दे, उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार के 2 भेद होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। जैसे कोई बात हमको बताना। जैसे में अलंकार का एग्जाम्पल, जे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। मतलब जो 3 बार खाती थी वो अभी 3 बेर खा रही है। बैर जो होता है ना, वो खा रही है। तो वही है, जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। और फिर एक है कि मंगत को देखी पट देत बार बार। मतलब एक आदमी जो है, जो मांगने वाला आ रहा है, उसको देख के उसको पट मतलब कपड़ा दे रहा है बार बार। और दूसरा आदमी जो है, वही आदमी मांगने वाला दूसरे के घर जा रहा है, तो वो पट देत बार बार मतलब अपना दरवाजा बंद कर ले रहा है बार बार। तो ये सब ऐसे शब्द है जो एक वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं और उसे अच्छा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, फार्मूला ऑफ टाइम लाइम वाटर। ACAO, BCA ब्रैकेट है ना, OH2, C में है SiO2, D CaCO3। CaOH2 B ना। हाँ। चलो, लाइम वाटर क्या होता है बाबू? थोड़ा चूना सा। पानी। अच्छा, चूना पानी। प्रश्न संख्या 7, सिविल कोड कब लागू हुआ था? का यानी A 1920, B 1780, C 1804, D 1604। C 1804। 1804। सिविल कोड क्या होता है बाबू? थोड़ा सा हमको बताना। जी, आप अभी नेपोलियन के बारे में बोल रहे थे ना, तो वही नेपोलियन जो था वो फ्रांस में बाद में जब ये सब युद्ध खत्म हो गया था तो फिर नेपोलियन आया था। तो नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था। उसमें क्या था कि टैक्स सभी लोग को भरना है, और जो प्रिविलेज मिले जाते थे पंडितों को, वो सब हटवा दिया था। और वहाँ पे होता था कि मतलब जगह जगह पे करेंसी जो है ना, पैसा वो चेंज होते रहता था। सपोज बाके बाजार में रुपया चल रहा है तो आगे आकर इमामगंज में डॉलर चलने लगता था। तो इस वजह से लोगों को परेशानी होती थी अपना सामान को एक्सचेंज करने में, क्योंकि पैसा का भी एक्सचेंज करना पड़ता था। तो वो भी हटाया था, और वो बहुत सारे रोड ये सब बनाया था फ्रांस ने। उसके बाद मतलब फ्रांस को डेवलप किया था वो। तो वही है नेपोलियन का सिविल कोड ऑफ 1804। प्रश्न संख्या 8, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? का 1927, खा 1918, गा 1915, घा 1914। घा 1914। 1914। चलो बचा। प्रश्न संख्या 9, काला कानून कब लागू हुआ था? का 1926, खा 1922, गा 1919, घा 1927। गा 1919। 1919। ये काला कानून क्या था बाबू? काला कानून जो था वो, उसको इंग्लिश में रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जो ब्रिटिशर्स द्वारा लगाया गया था। तो ब्रिटिशर्स ने इसे काला कानून इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने पुलिस ऑफिसर को पूरा फ्री कर दिया था कि आपको कहीं पे कोई भी लोग बातचीत करते हुए भी नजर आ गए, मतलब एक समूह में कहीं पे लोग कुछ बातचीत करते भी नजर आ गए, तो आप बिना किसी वारंटी के उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना किसी मुकदमा चला उन्हें जेल में रख सकते हैं। और इसी काला कानून की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे वो
जलियांवाला बाग में जो बैसाखी का मेला लगा था, तो वहाँ पे कुछ जो हमारे देश को आज़ाद कराने के बारे में सोचते थे, वो बोले थे ऐसे हम बाहर में बात करेंगे तो हमें तो पकड़ा लिया जाएगा, तो वहीं जाकर बात करते हैं। और इसी बात की खबर जनरल डायर को पड़ गई थी, तो वहाँ पे बंदूक चलवा दिया था, गोली चलवा दिया था। हाँ। प्रश्न संख्या 10, अ स्माइल इज ब्यूटीफुल किताब किसने लिखा? का प्रेमचंद, खा महात्मा गांधी, का E.F. सुमाकर, घा महादेवी वर्मा। E.F. सुमाकर। E.F. सुमाकर। ये कहाँ के आदमी था बाबू? ये यहाँ का नहीं था, ये विदेश का था। विदेश तो हमारा देश के अलावा सब विदेशी है। मतलब ये जो था ये नहीं पता कि ये कहाँ का था, पर बुक में ये दिया था कि ये महात्मा गांधी की फिलॉसफी से इंस्पायर हुआ था। कि महात्मा गांधी बोले थे कि हमारे देश में इतने रिसोर्सेज हैं कि हमारे देश की जनता का पेट भर सकता है, पर इतने नहीं है कि हमारे देश की जनता का लालच पूरा हो सकता है। तो उसी से लिखे थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब छोटा ही बहुत सुंदर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अच्छा, ये कोई कहता स्माइल इज ब्यूटीफुल, वो अलग चीज है का? हाँ। एक आओ प्रश्न कोई करता है, स्माइल इज ब्यूटीफुल, कोई प्रश्न दे देता है तो गलत देता है आज तक से। बहुत सारा बच्चा जो है स्माइल इज ब्यूटीफुल कहता है। प्रश्न संख्या 11, असहयोग आंदोलन किस बार शुरू किया गया था? का 1919, खा 1920, गा 1921, घा 1922। खा 1920। 1920 लॉक कर दिया जाए? हाँ। लॉक इसलिए हुआ, लेकिन इसलिए 10 बार लॉक ना हो सकना। वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। चलो, ये क्या होता था असहयोग आंदोलन? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें महात्मा गांधी कहे थे कि ब्रिटिशर्स को हमें सहयोग नहीं करना है। उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आकर हमारे ही ऊपर राज कर रहे हैं, तो इसमें उनकी शक्ति नहीं है कि वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम उन्हें सह रहे हैं तभी वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अगर हम उनसे उनका सामान खरीदना बंद कर रहे, वो जो बेचते हैं वो सब खरीदना बंद करें, तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचेगा कि वो अपने पुलिस या अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करे और हमारे ऊपर राज करे। और महात्मा गांधी का कहना था कि अगर आप अपने घर में रहते हैं और आपके घर में ही कोई आके आपको मारता है, तो ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि आपको अपने घर में उससे ज़्यादा पता है। आपको पता है कि हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी कि हम उस पर समय देख के हमला कर दे। तो उसी तरह महात्मा गांधी भी कहते थे कि इसमें ब्रिटिशर्स की शक्ति नहीं है कि वो हमारे ऊपर राज करे, ये हमारी कमजोरी है कि हम उन्हें अपने ऊपर राज करने दे रहे हैं। वही वो बोलते थे कि उनसे कोई भी सामान नहीं खरीदना, उन्हें असहयोग करना है, यानी कोई सामान उसका यूज नहीं करे। हाँ। चलो ठीक। प्रश्न संख्या 12, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? का 1919, खा 1920, गा 1921, घा 1973। का 1919। अच्छा, हुआ था कहाँ बाबू? अमृतसर में। अमृतसर का कौन सा जगह पे? पंजाब का अमृतसर में हुआ था। और वहाँ पे जलियांवाला बाग एक बाग है जहाँ पे बैसाखी का मेला लगता है, वहीं पर हुआ था। एग्जैक्ट डेट कब था बाबू? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तुम्हारा तो एक भी प्रश्न नहीं कटा रे, तू बच गई है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। 13वां जो सवाल होगा बाबू, वो 2 साल आपको लाभ देगा, ठीक है ना? कोनो दिक्कत? आप तो बढ़िया अपने प्रश्न के बारे में बता दिए, है कि ना? इसमें कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब है का 13वां 2 साल, 14वां 5 साल और 15वां 10 साल। लेकिन 13वां में अगर विस्तार से नहीं बताते तो काम नहीं चलेगा। जो थोड़ा सा हम पूछेंगे तो बताना ही होगा आपको। अब है का 14वां में उससे थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार और 15वां में उससे ज़्यादा विस्तार। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो छोटा आपको मिलेगा प्रश्न उसको बताना होगा आप, तभी आप उसमें क्वालिफाइड है, ना था क्वालिफाइड नहीं है। कोनो दिक्कत?
हम प्रश्न करेंगे तो इसका जवाब देना होगा आपको, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे दिखेगा। तेरहवां प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? का श्री माधवराम हने, का डॉक्टर जाकिर हुसैन, का श्री कृष्ण सिंह, का इनमें से कोई नहीं। बोलिए, 2-4 साल लेना है समय। आपको बताया गया है, बहुत बढ़िया से बताया गया होगा, रटाया गया होगा, है ना, बचपन में। श्री कृष्ण सिंह का लॉक कर दिया जाए। आप जवाब दीजिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। गा श्री कृष्ण। सही में हाँ लॉक कर दिया जाए ना, हाँ बदलना नहीं ना है। नहीं। चलो यह आपका गलत उत्तर हो गया है ना, कोनो प्रॉब्लम? समझ गए? हैं? समझे? सही उत्तर होगा घ, इनमें से कोई नहीं। समझ गए? उत्तर सही है जयराम दौलत राम। ये बिहार के पहले राज्यपाल बने थे, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। आइए सर, आ जाओ, आओ नजदीक आ जाइए, पकड़ लीजिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।